अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको जर्मनी मुंतकिल ना होने के कुछ वजूहात बताएंगे। मैं हूं मिसबा खान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नंबर 1, स्नूपिंग एंड मिसट्रस्ट। जर्मन्स अपने हमसायों की शिकायत पुलिस में करना बहुत पसंद करते हैं। किसी भी किस्म के कानून या कायदे को तोड़ने पर आपकी फौरी शिकायत कर दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप अपने घर में ही मौजूद क्यों ना हो। जर्मन अमूमन बराह रास्त तसादुम से गुरेज करते हैं, इसलिए वो चीजों को ठीक करने के लिए आला हुकाम को कॉल करते हैं। नंबर 2, अनकम्पेटिटिव सैलरीज। जर्मनी रहने के लिए एक निहायत महंगा मुल्क है, लेकिन यहाँ तनख्वाहें इस हिसाब से ज्यादा नहीं है। टैक्स से पहले औसत तनख्वाह 49,260 यूरोज है और टैक्स कटने के बाद ये 28,500 यूरोज औसतन है। 1,00,000 यूरोस कमाना निहायत ही शाज़ो नादर हो सकता है। नंबर 3, टैक्सेस। जर्मनी में टैक्सों की शरह बहुत ज्यादा बुलंद है। कम से कम टैक्स ब्रैकेट 14% है और ज्यादा कमाने वाले 45% तक टैक्स अदा करते हैं। हर महीने इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, जिसमें सेहत की इंश्योरेंस 7.3%, पेंशन इंश्योरेंस 9.3%, बेरोजगारी इंश्योरेंस 1.2%। इसके अलावा चर्च टैक्स 8 से 9% और सॉलिडेरिटी टैक्स 5.5% हैं। नंबर 4, फूड। जर्मनी में खाने की कुछ ज्यादा इकसाम नहीं है। वहाँ ज्यादातर पास्ता और पिज्जा ही मिलता है। इनके अलावा ज्यादातर खानों में ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलती। अमेरिका के मुकाबले में जर्मनी की बियर बहुत ज्यादा थिक और कुछ गर्म होती है। आपको बड़े शहरों में बैनुल-अक़वामी खाने जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये निहायत महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा जर्मनी में खानों की कीमतें हद से ज्यादा हैं। जर्मन्स अपनी कमाई का 15% हिस्सा खाने पर खर्च कर देते हैं। नंबर 5, लैंग्वेज। अगर आपको जर्मन जबान नहीं आती तो आप जर्मनी में रहने का सोचे भी नहीं। ये स्वीडन या नेदरलैंड की तरह नहीं है, जहाँ पर हर कोई इंग्लिश बोलता है। ज्यादातर जर्मन्स अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन वो भी रवानी के साथ नहीं। हर किस्म की कागजी कार्रवाई सिर्फ जर्मन जबान में होती है। जर्मन जबान सीखना ज्यादा आसान भी नहीं है, इसलिए जर्मनी में रहना आपके लिए निहायत ही मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 6, जर्मन मेंटेलिटी। नए लोगों के लिए जर्मन सर्द मिजाज और गैर जज्बाती नजर आते हैं। बहुत से तारकीने वतन जर्मनी सकाफत को निहायत रूड बयान करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जर्मन ज्यादातर मुख्तसर बात करना पसंद करते हैं। वो अमूमन अजनबियों की तरफ देखकर मुस्कुराते नहीं और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। नंबर 7, फिटिंग इन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं और आपकी जर्मन कितनी अच्छी है। जर्मनों के लिए आप हमेशा फॉरेनर ही रहेंगे और ज्यादातर यकीन नहीं रखते कि फॉरेनर्स इनकी सकाफत में जम हो सकते हैं। कोई तो आपको तौहीन आमेज कलमात खुलेआम कह देंगे, जबकि कुछ सिर्फ फासला बरकरार रखेंगे। नंबर 8, लैंडलॉर्ड्स। जर्मन मालिक मकानों से निपटना निहायत ही मुश्किल काम है। अपना घर जर्मनी में बनाना सिर्फ किसी का ख्वाब ही हो सकता है, इसलिए कभी ना खत्म होने वाली शिकायत और मुतालबात के लिए हमेशा तैयार रहें। नंबर 9, पुअर कस्टमर सर्विस। अमरीकियों के लिए जर्मनों की खिदमात अक्सर दुश्मनी के तौर पर जाहिर होती हैं। आप जर्मनी के लोगों से जल्द और मौसर खिदमात की तवक्को तो बिल्कुल भी ना रखें। काम खत्म करने में वो जरूरत से ज्यादा वक्त लेते हैं। होम डिलीवरीज ऑर्डर्स अक्सर ही लेट होते हैं और इसलिए आप कभी आवाज उठाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये सूरत हाल को बदतरीन बना देगा और जर्मन्स अपनी गलती पर कभी माजरत नहीं करते। नंबर 10, बोरिंग नाइट लाइफ। बर्लिन और हैम्बर्ग के अलावा ज्यादा फन की उम्मीद ना रखें। बाहर जाना, ड्रिंकिंग और नए दोस्त बनाना जर्मनियों का रिवाज नहीं है। बार्स यहाँ बातें करने के लिए नहीं है और होटलों में भी कोई प्राइवेट बूथ्स नहीं होते। बस पार्क में जाएं और लुत्फ उठाएं। नंबर 11, ऑफ संडेज। जर्मनी में इतवार को हर चीज बंद होती है। आप शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते और ना ही कुछ खरीद सकते हैं। सिर्फ गैस स्टेशन और फार्मेसीज खुली होती हैं। हर किस्म की सुपरमार्केट, स्टोर्स और मॉल्स बंद होते हैं। जर्मनों के ख्याल में संडे सिर्फ खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए होते हैं। इसलिए अगर आप जर्मनी मुंतकिल होना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।